क्रिकेट में ऊंचा नीचा तो चलते रहता है, कभी रन बनते हैं कभी नहीं बनते, लेकिन उसे परेशानी नहीं बोलते, क्योंकि एक जो फेलियर का टाइम होता है, जब फेलियर होता है तो उसके बाद जो बैक होता है, मतलब कम बैक होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही है मेन कि आप फेलियर के बाद कैसे उठते हो। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट में कभी परेशानी हुई है। रन्स नहीं बनते तो इसका मतलब ये नहीं परेशानी हो रही है, तो यही है। तो आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सफल होगे, वही वाली बात है। क्या कहना है कि उन लोगों से जो कुछ कहना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत ऊपर वाला कभी ज़ाया नहीं जाने देता। तो अपनी मेहनत अपने सच्चे मन से करते रहो, बस। क्या लगता है, आपको लगता था कि इतनी बोली जाएगी आपकी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता था, हम्म। बट ऊपर वाला जो कर दे बढ़िया। किसकी किसकी दुआओं का असर है? माँ का, बाप का है, पूरा परिवार एकदम? मैं तो सबको ही कहना चाहूँगा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं सबको बोलना चाहूँगा। ऐसे कोई ये नहीं पता कि ऊपर वाले ने किसकी दुआ कबूल करी हो, स्पेशली नहीं कह सकते कि किसकी दुआ लगी हो। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितनों ने भी मेरे को सपोर्ट किया है, मैं सबको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। समीर, अभी हमें जब पापा से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मैंने बहुत कहा कि भैया पढ़ ले, तो कभी ऐसा लगा कि भाई क्रिकेट छोड़ के पढ़ लूँ, या फिर क्रिकेट ही जुनून था और अगला कदम क्या होगा? नहीं, वो मेरी एक बहुत छोटी उम्र थी जब वो मेरे को पढ़ने को बोलते थे, क्योंकि मैं 9 साल का जब अंडर 14 खेल गया तो उन्होंने पढ़ने को बोलना भी छोड़ दिया। तो इतने 9 साल का बच्चा वो नहीं सोच सकता कि क्रिकेट छोड़ दे, उसे क्या पता कि पढ़ाई क्या है, खेलना क्या है। उसे तो जो पसंद है वो करता है। तो मेरे को कभी वो फील ही नहीं हुआ कि क्रिकेट छोड़ दे, बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सपोर्ट भी तो करते थे, तो यही वाली चीज़ है बस। सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा ने किया? नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं क्रिकेट में कहूँगा मेरे मामा ने किया, क्योंकि वो मेरे कोच हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा छोटे से उन्होंने खेलना सिखाया, वही लेके जाते थे, वही छोड़ने जाते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट में तो अपना कहूँगा कि मेरे मामा ने किया है, और फिर मैं यूपीसी को बोलना चाहूँगा कि राजीव सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। आने वाला अब अगला कदम क्या होगा समीर का? कुछ नहीं, आने वाले समय में तो यही है कि अभी जो हमारी रणजी ट्रॉफी आ रही है, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। उसके बाद अगर आईपीएल में मेरे को मौका मिलता है तो मैं अच्छा करूँ। तो हमेशा कुछ भी आगे आता है तो हमारा फोकस तो ये होता है कि हम उसमें अच्छा करें। इंडियन टीम में जाने की वो तो तमन्ना है? बचपन से ड्रीम है, तो मेरा कोई ये ड्रीम तो था नहीं कि मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। मेरा हमेशा से ड्रीम इंडिया खेलना रहा है। अब वो आईपीएल से मिले या रणजी ट्रॉफी से खेले, परफॉर्म करने से मिलेगा। तो मेरा सपना यही है कि मैं इंडिया खेलूं। तो एक तरीके से मेरा सपने का एक पड़ाव पार हुआ है, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। समीर रिजवी के कोच हमारे साथ हैं, और कोच के साथ साथ वो उनके मामा भी लगते हैं, और उन्होंने किस तरीके से क्रिकेट के दांव पे समीर को सिखाए हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपने समीर को सिखाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, क्या क्या उसकी खासियत है? समीर रिजवी तब 5 साल का था, तब से वो मेरे साथ ग्राउंड जाता था। मैं समीर के घर पे ही रहता था, और समीर और मैं एक ही साथ ग्राउंड जाया करते थे। तो समीर मैं उसको कराता था बैटिंग वगैरह, फील्डिंग वगैरह। तो उसको बचपन में ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बैटिंग और फील्डिंग करता था। तो बस उसकी जर्नी वहीं से शुरू हुई। उसको मैं धीरे धीरे फिर ज़्यादा प्रैक्टिस कराने लगा, तो हम लगभग पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करा करते थे समीर और हम। क्या खास है समीर में? समीर रिजवी बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, और छक्कों का जैसे आईपीएल में उसकी आज बिड लगी है, तो आईपीएल के लिए वो एक आइडियल है। बहुत ही अच्छा छक्के मारता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और काफ़ी पैसे में ख़रीदा है चेन्नई ने, तो कुछ सोच के ही ख़रीदा होगा। लगता था कि इतनी की भी कीमत जा सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगता था कि इतनी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर पक्का था कि इस बार वो आईपीएल में जाएगा। अच्छा, किस तरीके से आपने देखा कि समीर यहाँ तक पहुँच सकता है? क्योंकि उसके फादर बता रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में उसने छोड़ दिया और अपने आप को क्रिकेट में ही लेके गया वो। जैसे ही वो जैसे ग्राउंड पे जाता था, तो बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल अलग चमकता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, ऊपर वाले ने उसको दिया था। हमने तो उस पे केवल काम किया, और आज ये रिजल्ट आया है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर इंडिया खेलेगा। क्या सपना है समीर का और आपका? समीर का और मेरा एक ही सपना है कि वो इंडिया खेले बस, और इंडिया में भी स्टार बने। ये इंडिया तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन इंडिया का स्टार बनना एक बड़ी बात होती है। क्या टिप्स दे रहे हैं? इस बार जो बोली लगी है वो अब खेलेगा, क्या टिप्स देना चाहते हैं उसको? अभी हमारा कुछ नहीं, अभी वो रणजी ट्रॉफी खेलने जाएगा, उसके बाद ही हमारी दोनों की प्लानिंग होगी, और उसी तरह से प्रैक्टिस होगी। क्या प्लानिंग होने जा रही है? कुछ अलग तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, हम्म। यही प्लानिंग है बस। अच्छा, क्या कुछ ऐसा वाकया कि जिससे समीर यहाँ तक पहुँचा और आपने उसे समझाया हो, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट? लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आई, कभी रन नहीं बनते थे, परेशान हो जाता था। तो होती हैं ये चीज़ें, तो बस यही समझाना होता है कि ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आगे अच्छा समय आएगा तो ठीक हो जाएगा सब।
अभी हम एक सवाल वही बनता है कि एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो यहाँ तो वो कहावत बिल्कुल उल्टी बैठ रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्रिकेट थोड़ा गेम ही ऐसा है, अगर देखो कोई भी बच्चा अगर खेलता है तो क्रिकेट में बहुत पैसा है, तो एक अलग ही लेवल हो जाता है, और फैंस भी आप देख रहे हैं क्रिकेट में कितने हैं। समीर के आप मामा लगते हैं और कभी जीजा जी ने टोका नहीं कि बेटे को पढ़ने दो और तुम यहाँ ले जा रहे हो? जीजा जी ने कभी कभार टोका, लेकिन ज़्यादा नहीं टोका, लेकिन कभी कभी टोकते थे कि ये पढ़ने ही नहीं देगा, इसको ले जाता है रोज उठा के सुबह ही। बस इतना ही होता था, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन मुझे यकीन तो था कि एक ना एक दिन